Hello my dear students, how are you all? Today I am going to explain you how to change different types of sentences. So in our previous video I explained you the rules of changing direct speech into indirect speech. इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज किया जाता है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. So first of all, I am going to tell you about the assertive sentences. Now you will ask, what are the assertive sentences? Assertive sentences कौन से होते हैं? So dear students, मैं आपको बता दूं कि assertive sentences में affirmative और negative दोनों ही तरह के sentences included होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें आप कुछ अफर्म कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं. और नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें नोट का यूज किया जाता है. सो दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को जो है असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है. सो असर्टिव सेंटेंसेस को जो है कैसे चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में? लेट अस डू इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सैड टू को जो है हम आंसर्ड, रिमार्क, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड और टोल्ड में चेंज कर सकते हैं. और कुछ और भी वर्ड्स आ सकते हैं. अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स लिए थे आपको रूल्स एक्सप्लेन करते हुए, मैंने आपको यही बताया था कि सैड टू जो है वो टोल्ड में चेंज होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, वो जो है टोल्ड में चेंज तो होता ही है, साथ में जो है कुछ और भी वर्ड्स में चेंज हो सकता है, जैसे कि आंसर्ड, रिमार्क्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सिर्फ टोल्ड ही एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसको सैड टू में चेंज किया जाएगा. देयर आर सम अदर वर्ड्स ऑल्सो, बट जस्ट कीप इट इन योर माइंड, दिस इज ओनली फॉर द असर्टिव सेंटेंसेस. ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ. सो जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. I said to my mother, they are going to the market. अब इस सेंटेंस को जो है हम क्या कहेंगे कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सिंपली इसमें जो है आई माई मदर को कुछ बता रहा है, कुछ जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दे आर गोइंग टू द मार्केट. सो ये सेंटेंस क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. वी कैन से दैट दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस. तो इसको जो है हम कैसे चेंज करेंगे? जस्ट लुक हियर. आई से जो है आई ही रहेगा. सैड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड. सैड टू को मैंने जो है टोल्ड में चेंज किया है. डियर स्टूडेंट्स, टोल्ड की बजाय मैं यहाँ पर जो है इन्फॉर्म्ड भी आपको जो है यहाँ पर यूज कर सकते थे हम. सो आई टोल्ड माई मदर. सो आई सैड टू को किसमें चेंज किया? मैंने टोल्ड में. माई मदर जो है एज इट इज आ गया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बदले मैंने क्या वर्ड यूज किया है? दैट वर्ड को यूज किया है. उसके बाद देखिए आगे चलते हैं. दे को जो है हम किसमें चेंज करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, दे को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दे इज द थर्ड पर्सन. एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट दे यानी कि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं. थर्ड पर्सन नो चेंज. तो दे से जो है दे ही रहेगा. लेकिन एक और बात आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो है दे का टी कैपिटल है और यहाँ पर हम उसे स्मॉल लिख रहे हैं. सो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, सो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए आर. मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस में कि इज एम आर जो है वो वॉज वर में चेंज होते हैं. सो दे के अकॉर्डिंग जो है वॉज वर में से हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे. फिर आगे देखिए गोइंग टू द ये सेम रहेगा. उसके बाद जो है मार्केट वर्ड भी सेम रहेगा. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव चेंज्ड इट. सो कैसे चेंज किया है? क्या बना है हमारा सेंटेंस? आई टोल्ड माई मदर दैट दे वर गोइंग टू द मार्केट. सो इट्स वेरी सिंपल इफ यू लर्न द रूल्स. Now let us take one more sentence. Now I am taking a negative sentence. अब मैं आपको negative sentence की हेल्प से बताती हूँ कि how to change it. She said to me, I don't like fast food. So ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर डू के साथ क्या यूज हो रहा है? नॉट यूज हो रहा है. सो इसको कैसे चेंज करेंगे? जस्ट लुक हियर.
सैड टू को मैंने यहाँ पर चेंज किया है इन्फॉर्म्ड में, क्योंकि वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, अपने बारे में कुछ बता रही है, इसी हम जो है सैड टू को इन्फॉर्म्ड में भी चेंज कर सकते हैं, टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं. सो इट्स योर चॉइस. शी, इन्फॉर्म्ड और टोल्ड, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. शी टोल्ड मी, आफ्टर दैट इन्वर्टेड कोमास को हमने कन्वर्ट किया है दैट में. उसके बाद देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है. मैंने आपको जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन में बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है वो किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से चेंज होगा. और सब्जेक्ट कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट से चेंज होगा. तो आई जो है चेंज होने के लिए शी के पास चला गया है. अब हम देखते हैं कि आई भी जो है सब्जेक्टिव केस में है और शी भी सब्जेक्टिव केस में है. तो मैंने जो है आई के बदले यहाँ पर क्या लिख दिया है, शी. और फिर मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस में बताया था कि डू और डज जब नॉट के साथ होते हैं तो वो डिड नॉट में चेंज होते हैं. सो डोंट जो है वो डिडंट में चेंज हो गया है. आफ्टर दैट लाइक फास्ट फूड, ये सेंटेंस बाकी ऐसे ही रहेगा. सो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड इट. सो क्या है अब हमारा सेंटेंस, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक फास्ट फूड. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव. इट्स वेरी सिंपल. सो आई हैव रिटन, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सैड टू को किसमें चेंज करेंगे और उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमास के बदले दैट लगाएंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं या फिर कोई कमांड देते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाता है. मैंने लिख दिया है कि हम किन वर्ड्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सैड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, फॉरबेड. फॉरबेड जो है फॉरबेड की सेकंड फॉर्म है बैड. एंड अपील्ड. अपील्ड मीन्स भी रिक्वेस्ट ही होता है. सो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं. अब आप सोचोगे कि किस तरह के सेंटेंसेस में हम जो है इन वर्ड्स को यूज करेंगे. सो देखिए, अगर आप जो है सेंटेंस में देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, सो हम सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे. अगर कोई एडवाइस दी जा रही है तो सैड टू को एडवाइस्ड में चेंज करेंगे. कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे. कोई कमांड दी जा रही है तो उसे कमांडेड में चेंज करेंगे. सो इस तरह से हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे. बैग्ड और अपील को भी जो है हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल, द टीचर सैड टू द बॉयज स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस. सो यहाँ पर टीचर बॉयज को ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्टैंड अप ऑन योर बेंचेस. सो लेट्स सॉल्व इट. द टीचर वर्ड सेम रहेगा. सैड टू, अब मुझे आगे की स्टेटमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है. सो सैड टू इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड. सैड टू को मैंने ऑर्डर्ड में चेंज किया है. सो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज. अब यहाँ पर एक और बात बड़े ध्यान से देखेंगे आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को टू में चेंज किया है मैंने. यहाँ पर दैट नहीं लगेगा. इन सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू लगेगा. सो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू, आगे सेम रहेगा, स्टैंड अप ऑन योर. अब योर को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड जो है एक प्रोनाउन है. तो चेंज ऑफ प्रोनाउन के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे, देखिए योर क्या है, योर इज अ प्रोनाउन and this is the second person and this is the possessive case. So second person है, second person चेंज होने के लिए किसके पास आएगा, ऑब्जेक्ट के पास आएगा. और सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज. अगर एक बॉय होता तो हम ही मानते, अब यहाँ पर बॉयज है तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, दे मानेंगे. सो अब दूसरी बात जो हमें देखनी है वो इसका केस देखना है. योर्स में कौन सा केस यूज हो रहा है, पोजेसिव केस है. तो हमें दे का भी जो है पोजेसिव केस चाहिए. तो दे का पोजेसिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर. मैंने आपको कल बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि
दे जो है, दे का पॉजेसिव केस क्या है, देयर, तो हमने यहाँ पर जो है योर के बदले क्या लगा दिया, देयर। बेंचेस वर्ड सेम रहेगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ है कि कैसे हमने सेंटेंस को कन्वर्ट किया है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप ऑन देयर बेंचेस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इन दिस वे हम जो है इस तरीके से इंपैरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, सैड टू को इनवर्ड्स में चेंज करते हैं। सो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को टू में चेंज किया जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैंने कुछ जो है और भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए, शी सेड टू मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जो है ये सेंटेंस वो जो है रिक्वेस्ट वाला है, एडवाइस वाला है, ऑर्डर है या कमांड है, ये हम जो है इस वाले पार्ट को पढ़कर पता चलाएंगे कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम जो है इसको उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो शी सेड टू को मैंने चेंज किया है रिक्वेस्टेड में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे वाला पार्ट जो है उसमें कोई मुझे जो है रिक्वेस्ट कर रहा है पानी के लिए। सो सेड टू इज चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड। और स्टूडेंट्स आपको जो है एक और बात ध्यान रखनी है कि सेड टू को हम चेंज कर रहे हैं रिक्वेस्टेड में, तो उसके बाद दोबारा से टू लगाने की नीड नहीं है। सो शी सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, उसके बाद मी, और अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले जो है हम क्या लगाएंगे इन सेंटेंसेस में, टू। सो शी रिक्वेस्टेड मी टू, गिव से गिव ही रहेगा, और मी क्योंकि एक प्रोनाउन है इसको हम चेंज करेंगे। सो मी चेंज होने के लिए जो है किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा। अब देखिए, मी जो है वो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और शी जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। तो हमें शी का कौन सा केस चाहिए, जो केस इसका है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो शी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स, हर। तो मैंने यहाँ पर मी के बदले क्या लिख दिया है, हर लिख दिया है। टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। सो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया है स्टूडेंट्स, शी रिक्वेस्टेड मी to give her a glass of water. Very simple. Now, अब मैं आपको बताऊंगी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कई बार सेंटेंसेस जो है नेगेटिव भी होते हैं। इंपेरेटिव में नेगेटिव भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। तो इसको जो है हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूल वही रहेगा बट थोड़ा सा इसमें जो है चेंज हो जाएगा। लेट अस सी हाउ। द टीचर सेड टू द बॉयज, अब टीचर ने बॉयज को कहा डोंट मेक अ नॉइज। तो टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे। द टीचर ऑर्डर द बॉयज, और आगे मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमें टू लगाना है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टू लगाने से पहले जो है नॉट भी लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हो जाएगा नॉट टू। ओके, सो नॉट को हमने ऐड कर दिया है। द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू, और आगे का पार्ट सेम रहेगा, मेक अ नॉइज। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एंड दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्वेश्चन भी जो है दो तरह से पूछा जाता है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज यस और नो टाइप। पहला जो टाइप है वो यस और नो टाइप सेंटेंसेस है, एंड द सेकंड इज WH फैमिली टाइप। आई होप कि आपको पता होगा कि WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। WH फैमिली मीन्स क्या है, WH फैमिली में जो है वो सभी वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो W से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, how, which।
बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। सो अभी मुझे यही याद आ रहे हैं तो मैंने यही लिख दिए हैं। सो दीज आर द WH फैमिली वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो W से शुरू होने वाले वर्ड जो क्वेश्चंस पूछने के लिए लिखे जाते हैं, दीज आर द WH फैमिली वर्ड्स। सो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होते हैं, वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और कुछ जो है सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है यस और नो का आंसर देते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जब हमने टेंसेस सीखे थे तो हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया था, और जब हमने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाया था तो हम क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते थे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाते थे, तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनता था। तो वो वाले सारे सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है और सब्जेक्ट जो है पीछे है, सो वो वाली सभी सेंटेंसेस को हम कहते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन से जो है सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे जो सेंटेंस के आगे लगने से यस और नो टाइप क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि हमने टेंसेस में सीखा डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, डिड, विल, शेयर। ओके, और इसमें जो है मॉडल वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट। अगर वो भी सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में लगे हुए हैं तो भी हम यही कहेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो यस और नो टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि जो है एग्जांपल मैं आपको दूंगी, डू यू लाइक फ्रूट्स, तो आपका जवाब होगा या तो यस या फिर नो। ठीक है, तो जैसे ही सब्जेक्ट से आगे जो है सिंपल वर्ड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हमारा सेंटेंस जो है वो यस और नो टाइप क्वेश्चन का बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं व्हाई डू यू लाइक फ्रूट्स, तो मैंने व्हाई लगा दिया है, WH फैमिली का वर्ड लगा दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाई डू यू लाइक फ्रूट्स, तो आप अगर ये कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो, तो मुझे जवाब नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपको फ्रूट्स क्यों पसंद है। सो इस तरह से जो है 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस जो है सेंटेंसेस भी होते हैं। सो उनको कैसे चेंज करते हैं अब मैं आपको बता रही हूँ। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू बाइंग फ्रेश फ्रूट्स। सो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन यस और नो टाइप है या WH फैमिली टाइप है। अब हम देख रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को देखेंगे। इसके स्टार्टिंग की वर्ड को देखिए, क्या आपको यहाँ पर कोई WH फैमिली का वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं है, ना W से शुरू होने वाला वर्ड है ना H से शुरू होने वाला वर्ड है। ये तो सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट से आगे लगा हुआ है। इट मीन्स हमारा ये सेंटेंस कैसा है? यस और नो टाइप क्वेश्चन का है। तो मेरा सेंटेंस देखिए अब यहाँ पर, he said to me are you buying fresh fruits। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कैसा है? यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ही से ही रहेगा। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि सैड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज होता है। सैड टू को जो है हम किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड। आस्क मीन्स होता है पूछना, तो आस्क में हम उसको चेंज करते हैं, या फिर जो है इंक्वायर्ड में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने सैड टू को किस में चेंज किया है? आस्क में चेंज किया है। सो ही आस्क्ड मी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इन सेंटेंसेस में क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कोमास के बदले ना तो दैट लगता है ना टू लगता है। यहाँ पर हमारे पास जो है 2 वर्ड्स हैं, इफ और वेदर। अब हमारी मर्जी है कि हम इफ लगाएं या वेदर लगाएं। मैं जो है स्टूडेंट्स को इफ लगाने के लिए सलाह देती हूँ क्योंकि इसकी स्पेलिंग एक तो बहुत ही छोटी है और इसमें इसको लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। तो आप इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड लगा सकते हैं? इफ लगा सकते हैं, आप वेदर भी लगा सकते हैं, कोई भी एक वर्ड लगाना है। सो कैसे कन्वर्ट किया हमने? ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमास के बदले क्या आ गया? इफ। ओके, अब आप इसको भूल जाइए। अगर आप वेदर को यूज नहीं कर रहे हैं तो दोनों में से एक वर्ड लिखेंगे। अब आगे वाले पार्ट को कैसे चेंज करना है देखिए। आगे वाले पार्ट को हम देखते हैं तो ये जो है इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच का जो है रूल है कि जब कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हमें जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है, यानी कि उसे एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? जब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे था और सब्जेक्ट पीछे था, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाएंगे, लेकिन उनको चेंज करने के बाद।
सो यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मुझे मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। अब मुझे आर को पीछे लेकर जाना है, लेकिन उसको चेंज करने के बाद, ओके, इस एम आर को हम वॉज वर में चेंज करते हैं। सो वॉज वर में चेंज करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि आई के अकॉर्डिंग वॉज लगना चाहिए या वर लगना चाहिए। आई के अकॉर्डिंग जो है वॉज लगेगा, इसलिए मैंने इसको कर दिया है आई वॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है बाइंग फ्रेश फ्रूट्स, वर्ड्स को मैंने सेम लिखा है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है चेंज हो गया है। ही सेड टू मी आर यू बाइंग फ्रेश फ्रूट से क्या बन गया है, he asked me if I was buying fresh fruits। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की यहाँ पर इस सेंटेंस में इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन हमें जब हमने इसको सॉल्व कर दिया है तो हम सिर्फ फुल स्टॉप ही लगाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। he said to me where are you going now। Now we will discuss the WH family question। अब हम WH family के क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे कि WH family के सेंटेंसेस को कैसे जो है चेंज किया जाता है। सो लेट अस सी। ही से ही रहेगा। सैड टू को मैंने यहाँ पर जो है इंक्वायर्ड में चेंज किया है, मैं इसको आस्क में भी चेंज कर सकती थी। मी से मी लिखा है मैंने, और इन्वर्टेड कॉमास के बदले मैंने यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगाया है, क्योंकि WH फैमिली वाले सेंटेंस का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखिए जब भी कोई सेंटेंस जो है WH फैमिली वर्ड से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर वेयर से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बदले जो है वो WH फैमिली वाला वर्ड ही लगाएंगे। सो मैंने यहाँ पर वेयर लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर वेयर ही लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का जो आगे का रूल है वो वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है। बाकी का पार्ट बचा है आर यू गोइंग नाउ। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट जो पीछे है उसे हम आगे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाएंगे, लेकिन उनको चेंज करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए यू जो है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। तो यू जो है चेंज होने के लिए आ गया है मी के पास। यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हमें जो है मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। सो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। उसके बाद जो है इज एम आर चेंज होते हैं वॉज और वर में। सो आई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वॉज लगाया है। उसके बाद मैंने गोइंग लिखा है और नाउ चेंज होता है देन में। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे चेंज किया है। सो ही सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, इसको मैंने चेंज कर दिया है सेंटेंस को। ही इंक्वायर्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग देन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट जो है सेंटेंस है, तो मैं इसको जो है आपको जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सेंटेंस देखिए यहाँ पर, शी सैड टू मी डू यू लाइक बर्गर। सो दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू। इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और क्योंकि ये जो है प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा पास्ट सिंपल में। ओके, सो प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, लेकिन एक और बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। सो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें डिड नहीं होता है, उसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम जो है डू के बदले डिड लगा देंगे, तो यहाँ पर जो है डिड नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, डिड का यूज नहीं होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन चेंज इट। सो शी सैड टू इज चेंज इनटू आस्क्ड मी। अब यहाँ पर क्योंकि ये यस और नो टाइप क्वेश्चन था, सो मैंने जो है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ का यूज किया है। सो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके मैंने यहाँ पर इफ लिखा है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, और अफर्मेटिव बनाने के लिए मुझे सब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। नाउ सी द सब्जेक्ट
यू. यू इज द सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन विल चेंज विद द ऑब्जेक्ट. सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी है. अब हम इनका केस देखेंगे. यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है. तो मुझे मी का वही केस चाहिए जो यू का है, यानी कि सब्जेक्टिव केस चाहिए. और मी का जो है सब्जेक्टिव केस क्या है स्टूडेंट्स? आई. सो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया. डू के बदले डिड नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होती है. सो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पर? लाइक. सो बर्गर वर्ड से बर्गर ही रहा. सो सेंटेंस क्या बन गया? शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड बर्गर. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियरली समझ में आ गए होंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस विद लेट. कई बार एग्जाम्स में लेट वाले सेंटेंसेस के बारे में भी जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेंटेंसेस विद लेट, कि जिन सेंटेंसेस में लेट लगा हुआ होता है सो उन सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे. देखिए, लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं ऑर्डर वाले और एक हो सकते हैं प्रोपोजल वाले. ओके, सो दोनों को ही चेंज करने का जो मेथड है वो अलग अलग है, कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे और प्रोपोजल वालों को कैसे चेंज करेंगे. तो उसके लिए अलग रूल है, ध्यान से समझिए. अगर लेट वाला सेंटेंस आपको ऑर्डर वाली सेंस का दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या करते हैं? सैड टू को ऑर्डर या फिर टोल्ड में चेंज करते हैं और साथ में टू भी लगाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट, सो अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में या फिर टोल्ड में, और साथ में हमें जो है टू भी लगाना पड़ेगा. उसके साथ ही जो है अगर प्रोपोजल वाला सेंटेंस है तो हम जो है सैड टू को चेंज करेंगे प्रोपोज्ड दैट में. ओके, सो वो जो है प्रोपोज्ड दैट में जो है चेंज होगा. सो लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स. सो देखिए सेंटेंस, फादर सैड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन. सो यहाँ पर जो है आपको क्या लग रहा है कि ये ऑर्डर है या प्रोपोजल है? ये जो है एक ऑर्डर है. तो मैं यहाँ पर सैड टू को ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकती हूँ या फिर टोल्ड में भी चेंज कर सकती हूँ. सो देखिए मैंने कैसे चेंज किया है. फादर सैड टू को मैंने टोल्ड में चेंज किया, उसके बाद जो है मैंने मी लगाया है, फिर उसके बाद मैंने टू लगाया है. सो फादर टोल्ड मी टू, उसके बाद आगे का सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा. लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन. तो सेंटेंस कैसे बनाया मैंने? फादर सैड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन से क्या चेंज किया है? फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन. सो आप जो है इस रूल को ध्यान से जो है आपको स्टूडेंट्स के लर्न करने पड़ेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस में सैड टू को किस में चेंज किया जा रहा है और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर किस वर्ड का यूज किया जा रहा है. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. प्रोपोजल वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप देखिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को, मोहन सैड कम लेट्स प्ले क्रिकेट. सो यहाँ पर क्या है कि मोहन जो है वो प्रपोज कर रहा है, यानी कि प्रपोजल दे रहा है. सो यहाँ पर मैंने सैड टू को किसमें चेंज कर दिया है? प्रोपोज्ड में चेंज किया है. सो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? मोहन प्रोपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर मैंने दैट लगाया है. मोहन प्रोपोज्ड दैट, कम वर्ड को मैंने कट कर दिया है. सो लेट को भी मैंने हटा दिया है और अस को मैंने जो है वी में कन्वर्ट किया है. वी, और वी के बाद जो है क्योंकि यहाँ पर लेट था इसलिए मैंने शुड का यूज किया है. सो प्रोपोजल वाले लेट वाले जो सेंटेंसेस होंगे उसमें शुड का यूज होगा. मोहन प्रोपोज्ड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट. तो इस तरह से जो है ये सेंटेंसेस बनेंगे. आई होप कि आपको जो है लेट वाले सेंटेंसेस क्लियर होंगे स्टूडेंट्स. उसके बाद में आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बता देती हूँ. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट? जब हम जो है किसी चीज को देखते हैं बहुत ही जो है एकदम से जो है हम खुश हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसी चीज को देखकर हम दुखी भी हो सकते हैं, या जो है हम जो है घृणा या नफरत भी कर सकते हैं, या फिर जो है किसी चीज को देखकर हम सरप्राइज भी हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं. तो जब एकदम से हमारी सडन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, जैसे कि वाओ, व्हाट. ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं
सो हुर्रे। तो इस तरह के सेंटेंसेस वर्ड्स को हम यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो अगर वैसे सेंटेंसेस हैं यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं तो कैसे उसमें हम जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सो सी हियर नाउ यस, इस वाले सेंटेंसेस में क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कि सैड टू जो है वो एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा। सैड टू जो है वो एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा। और फिर जिस तरह की जो है फीलिंग को सेंटेंस में एक्सप्रेस किया गया है, अगर जॉय वाली फीलिंग है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। अगर जो है वंडर वाली फीलिंग है, सरप्राइज वाली फीलिंग है तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर घृणा वाली फीलिंग है तो वो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो सैड टू इज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और साथ में जो है इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हम यहां पर लगाएंगे दैट। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, लेट अस सी। पिंकी सैड हुर्रे आई हैव पास्ड। अब यहाँ पर पिंकी जो है पास हुई है तो उसकी फीलिंग कैसी है, जॉय वाली है। तो देखिए कैसे हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, पिंकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, इनको हमने कंबाइन कर दिया है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सो पिंकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय और आगे हमने जो है इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके क्या वर्ड यूज किया है, दैट वर्ड को यूज किया है। तो सेंटेंस क्या हो गया है, पिंकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। हुर्रे वर्ड जो है कट हो जाएगा क्योंकि हुर्रे वर्ड जो है वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय को ही शो कर रहा है आप। सो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होने के लिए किसके पास आएगा, सब्जेक्ट के पास आएगा और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पिंकी। और पिंकी क्या है, शी है। सो दोनों का केस भी सेम है क्योंकि आई भी जो है सब्जेक्टिव केस में है उधर और पिंकी भी जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। सो पिंकी के लिए हम पिंकी वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करेंगे, शी वर्ड को यूज करेंगे। सो आई को मैंने चेंज कर दिया है शी में और हैज और हैव को हम चेंज करते हैं हैड में। सो शी हैड हो गया है वहां पर और पास्ट जो है वो पास्ट ही रहेगा क्योंकि हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। सो सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया है हमने, पिंकी सैड हुर्रे आई हैव पास्ड। तो इसको चेंज कर दिया है हमने, पिंकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड पास्ड। So dear students, that's all. So these are the different types of sentences and I have explained you how to change these different types of sentences from direct speech into indirect speech. I hope कि आप सभी को clearly समझ में आए होंगे सभी rules. In our next videos we will do the practice of these. Okay, we will do some more practice of these different types of sentences. So till then, you all have to learn the rules and watch these videos thoroughly. And in our next video, we will do more practice of these sentences. We will change many sentences from direct speech into indirect speech. So dear students, if you like the explanation, then please press the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and share it with your friends. So thank you students. That's all for today.